हेलो दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नून वर्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11th और 12th में जाने से पहले मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया हुआ था, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है उसके बारे में। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं वहाँ पे उसका लिंक दिया रहूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। ज़्यादा देर ना करते हैं, हम लोग अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि उस लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम को क्लियर पढ़ा था, उसके फॉर्मूला को भी सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने उस पर एग्जाम्पल भी कुछ किया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स को सीखेंगे भी, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट को, ठीक है ना। तो देखेंगे दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने ये कल मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है, ये 19 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये तो ऐसे हम लोगों ने सीखा था, इस चीज़ों को बेसिकली ऐसे जानते हैं। लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज जब हमने किया था तो आपको जानते भी हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, आप इसको जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक ना। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है ये जान लीजिए। अगर कोई भी मैथमेटिकल जो डिजिट होता है वो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो समझ जाना है कि वह जो डिजिट होगा वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। इट मीन्स कहा जाए कि जैसे मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल हो गया, हमने एक डाटा दिया 3, 4 और 5 का, तो इसमें जाहिर सी बात है यहाँ हमने डायग्राम के बेसिस पर दे दिया, तो आप ये समझ रहे हैं 19 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस का एच का वैल्यू है, ये जो 5 है किसके वैल्यू है, एच का वैल्यू है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये से आप देख रहे हैं, ये मैंने डायग्राम के बेसिस पर दिया है। डायग्राम कभी नहीं देता है, डायग्राम ना देते हुए आपको डायरेक्ट डिजिट दे दे, जैसे मान लेते हैं यही डिजिट मैंने ऐसे लिख दिया 3, 4, 5। तो बेसिकली आप जानते भी हैं, मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि जो ये 5 होता है सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। इट मींस जो 5 है वो क्या है, हाइपोटेनस है। ये आपका हाइपोटेनस है, होगा ना हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अभी बोला कि अगर कोई भी मैथमेटिकल डिजिट अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो डिजिट समझ जाइएगा कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो देखिए सेटिस्फाई कैसे करेंगे, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे रखेंगे, मैंने अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई ऑन पाइथागोरस थ्योरम, ऑन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में लिख देता हूँ, अप्लाई ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया 5 है, तो 5 का स्क्वायर भर दीजिएगा। और पी का वैल्यू अभी मैंने बताया 3 है, और बी का वैल्यू कितना, 4 का स्क्वायर है, देख रहा है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो ये 25 बराबर ये भी आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त कि ये दोनों चीज इक्वल आ रहा है। इट मीन्स 3, 4, 5 क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आप समझ गए। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये डायग्राम अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, 6 मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दिया 6, 8 और यहाँ पे मैं 10 दिया। तो जाहिर सी बात है इसमें जो ये 10 है वो किसकी वैल्यू होगी, हाइपोटेनस का वैल्यू होगा। और ये मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर है, और ये मान लेते हैं ये क्या है, बेस है। तो जैसे बेस परपेंडिकुलर मैंने बताया भी था, इसको आप कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस जो है वो फिक्स साइड होता है। और मैंने बताया भी था कि हाइपोटेनस एक लॉन्गेस्ट साइड वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसी को हम लोग लेंगे, ठीक ना। तो अभी अप्लाई ऑन पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मींस एच का जब रखेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, पी रखेंगे पी 8, तो 8 ले लेते हैं तो 8 का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे हमने पी लिया 6, तो मान लेते हैं 6 से भर देते हैं तो 6 स्क्वायर, और बी है ये 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। और ये देखिए ये 36 होगा, ये 64 होगा। यानी कहा जाए यहाँ दिखाई दे रहा है
100 बराबर ये आपका भी 100 हो जाएगा। 36 64 को जब जोड़िए तो ये भी 100 आएगा। इट मीन्स 6 8 और 10 ये जो तीनों डिजिट है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसको डायग्राम के बेसिस पर भी बना सकते हैं। डायग्राम के बेसिस पर जैसे ऐसे कर देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे ये आपका हाइपोटेनस 10 हो जाएगा, ये 19 डिग्री। और मान लेते हैं हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका 6 लिया, 6 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। यानी जो 6 8 और 10 आप जो देख रहे हैं यह एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आप समझ गए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट वो है कि कोई भी मैथमेटिकल अगर डिजिट दे, तीन जो मैथमेटिकल डिजिट होता है, अगर उस मैथमेटिकल डिजिट में जो त्रिभुज जो ट्रायंगल है, तो बेसिकली ट्रायंगल का 3 साइड दिया रहेगा, तो वो तीनों साइड अगर पाइथागोरस थ्योरम को सर्टिफाई करता है तो याद रखेगा वो जो डिजिट होगा आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट का काम करेगा। आप मुझे आई होप कि आप मेरे बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जस्ट इसको इरेज करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ध्यान से देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 टाइप को कौन कौन होते हैं, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। और वो 6 कौन कौन होते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट हैंड में TR लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 6 कौन कौन होते हैं, आपको मैं बता दूं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और फिर आपका ये होता है कोसेक, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग थीटा यूज करते हैं। जनरली हम लोग ज्यादातर थीटा ही बोलते हैं, लेकिन थीटा या और भी चीजों को यूज कर, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि क्यों, क्या केवल थीटा यूज किया जाता है? जी नहीं, आप थीटा यूज कर सकते हैं। थीटा क्या है? एक प्रकार का एंगल है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। थीटा जब आपने पढ़ा होगा, एक एंगल का डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें लिखवाया गया होगा आपको, इफ टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन फाइंड ए स्लोप, इट्स स्लोप इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक ना। यानी कहा जाए कि यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है वहां पे जो झुकाव बनता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। जैसे मान लेते हैं एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, यहाँ पे जो झुकाव बना उसी को तो एंगल कहा जाता है। और इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, डेल्टा, इन सारे चीजों से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो जी जो आप ये ग्रीक वर्ड देख रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक ना, उसके बाद आपने पढ़ा होगा डेल्टा, थीटा पढ़ा होगा, साई पढ़ा होगा, फाई पढ़ा होगा, ठीक है ना, ईटीसी और भी सारी चीजों को पढ़ा होगा, ओमेगा पढ़ा होगा। तो इन सारे चीजों को हम लोग एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग अपने जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ज्यादातर एंगल के व्यू से थीटा को यूज किया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे जनरली यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। वैसे आप थीटा के जगह पर इन सारे चीजों को भी आप रख सकते हैं, ठीक ना। अल्फा रख सकते हैं, बीटा रखते हैं, ऐसा नहीं, साइन अल्फा, साइन बीटा, ऐसे साइन गामा रख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? थीटा यूज करते हैं। इसीलिए साइन थीटा अच्छा भी लगता है बोलने में, तो साइन थीटा, कोस थीटा ऐसे हम लोग बोल देते हैं। लेकिन रखने को ये भी रखा जा सकता है, ये भी एंगल का काम करता है, ठीक ना। तो साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताते चलूं कि साइन थीटा जब आप पढ़े होंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये डायग्राम को बना देता हूँ। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये आपका ये नाम को दे देते हैं ABC, यहाँ पे P होता है, ये B होता है, ये 90 डिग्री होने से ये आपका H होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखते हैं साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटा कोण, यानी कहा जाए तो P बाई H हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस थीटा में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बेस बटा हाइपोटेनस हो जाता है। और इसमें क्या होता है? यहाँ पे परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार को हम लोग B कहेंगे, तो यहाँ पे B लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं साइन थीटा का अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछे तो आप इजीली बोलिएगा कि P बाई H के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहा जाता है। यानी P बाई H के रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे? साइन थीटा कहेंगे। B बाई H के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? कॉस थीटा कहेंगे। और P बाई B के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? टैन थीटा कहेंगे, ठीक है ना। अगर कॉट थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा को आपको इजीली क्या करना है? इसको टैन को उलट देना है, B बाई P होगा। अभी मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजों को।
तो tan को उलट देंगे b/p हो जाएगा, तो ये आपका cot थीटा का वैल्यू देगा। से cos को उलट दीजिएगा तो वो sec का वैल्यू मिलेगा यानी h/b, और sin को उलट दीजिएगा यानी h/p कर दीजिएगा, तो ये आपका sin का उल्टा आपका cosec थीटा का हो जाएगा। इट मीन्स कहा जाए तो cot थीटा आपका कहा जाए तो क्या होगा बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा में हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा, और कोसेक थीटा में हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर होगा। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि थीटा के बेसिस पर आपका जो परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं एक्सचेंज होते रहते हैं, उन्हीं के व्यू के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे थीटा यूज करके अपना फॉर्मूला को सेटअप करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों को याद रखिएगा। अगर इन सारी चीजों को थोड़ी सी लग रहा है कि लंबा है हमें याद नहीं होगा, उसके लिए एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ जिसको हम लोग कहेंगे हॉट ट्रिक्स। क्या कहेंगे? हॉट ट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा ये हॉट ट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे जैसे ये देखिए लाल और ये बट्टा कक्का, ये याद रखिएगा। लाल बट्टा में ये बट्टा है और ये कक्का याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साइन, यहाँ पे आप कॉस और यहाँ पे टैन, फिर टैन का उल्टा कॉट, कॉस का सेक और यहाँ पे रखेगा आप कोसेक, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिएगा। देखिए आप इजिली जानिएगा कि जो L4 होगा, यहाँ पे L लिखे तो L4 हिंदी का आप याद रखिएगा लंब, ठीक ना। K4 जो होता है आप एकदम इजिली रखिएगा याद कर्ण होता है, और A4 आप याद रखिएगा आधार होता है। एकदम हिंदी का जो सिंपल वर्ड बता रहा है, सिंपल वर्ड से याद कर लेंगे इसको, ठीक ना। तो साइन थीटा अगर बोलना होगा तो देखिए लंब ये L बटा में कर्ण ये K, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। कॉस का जो है तो कॉस का आधार बटा में ये बटा है कर्ण, तो टैन में लंब बटा आधार होगा, तो कॉट में आधार बटा लंब होगा। देख रहा है ना कैसे, यानी आधार बटा लंब यहाँ पे कॉट में आधार बेस बटा पी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेक में कॉस का जितना है सेक को नीचे से बोल देंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉसेक में आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देख रहा है ना, तो फॉर्मूला के रिगार्डिंग ये सारी चीजें बैठ रही हैं, तो आप इसको एकदम से इस चीज को याद रखना है। ये लाल बट्टा कक्का साइन कॉस टैन, फिर टैन का जो फॉर्मूला होगा उसको उलट दीजिएगा तो कॉट का हो जाएगा, कॉस का जो है उसको उलट दीजिएगा तो सेक का हो जाएगा, साइन का है उसको उलट दीजिएगा तो कॉसेक का होगा। मैं आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने चीजों को लिखवाया उसको एकदम मुंहजबानी इन सारी चीजों को याद रखना है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाने, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसे बनाएंगे। ये ध्यान से देखिएगा, मैं इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन को भी सिखाऊंगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है ना, क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पे ये ए है, बी है सपोज दैट, और ये सी है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपको मैं 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं 5 दे दिया, ठीक है ना। यानी इसमें आपका सारे चीजें मिले हुए हैं। ये आपका 19 है, तो ये जाहिर सी बात है ये आपका हाइपोटेनस, यानी जो 5 जो वैल्यू है वो हाइपोटेनस का वैल्यू है, ठीक है ना। और मैंने कहा सपोज दैट कि जो थीटा बन रही है यहाँ पे थीटा है, तो इस थीटा के व्यू से साइन और कॉस का वैल्यू निकालिए। तो इस थीटा के बेसिस पर जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया, 4 होगा। और थीटा जो सटा हुआ चीज होता है उसको बेस कहेंगे, तो बेस का वैल्यू 3 हो गया, और जो एच का वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग को किसका वैल्यू पूछा है, मैंने अभी हमने बोला कि साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर व्हाट, ठीक ना। तो साइन थीटा जब निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ P/H। तो देखिए P का वैल्यू कितना है, 4 है, और H का वैल्यू कितना 5 है, तो हम लोग का ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कॉस थीटा मैं पूछा हूं, तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में अभी मैंने लिखा है B/H होता है। तो V का वैल्यू कितना है, 3 है, और H का वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। समझ रहा ना। तो लेकिन आपको कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। अब ये नहीं कि थीटा यहाँ बना तो उसके लिए परपेंडिकुलर बेस वही यूज करेंगे जो कि यहाँ के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने इसके पिछले लेक्चर में भी बताया था कि थीटा कहाँ बनता है तो कैसे यूज करते हैं एंगल को, ठीक है ना। यहाँ बने तो उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होगा, वहां बने तो क्या होगा, ये सारी चीजों को मैंने बताया वो भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि ये में आपका क्वेश्चन में, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया, ठीक ना,
और ऐसे देने के मैंने यहाँ ए बी सी दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 6 8, और यहाँ का वैल्यू एच का वैल्यू पता नहीं है कि क्या है वहां पे, ठीक है ना। और यहाँ पे थीटा बन रहा है, सपोज दैट यहाँ पे थीटा बन रहा है, तब कह रहा है कि यहाँ पे निकालिए हमें tan थीटा और cot थीटा का मान निकाल दीजिए। tan थीटा बराबर वाट और cot थीटा बराबर वाट, ये दोनों का वैल्यू निकालिए यदि थीटा यहाँ पे है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 8 दिया है। अच्छा, कुछ मजा नहीं आएगा इसमें, मैं साइन थीटा का भी यूज कर दे रहा हूँ, साइन थीटा का भी यूज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थीटा अगर यहाँ बना हुआ है तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, यानी गिवन अगर यहाँ लिख दे गिवन, तो P का जो वैल्यू है 6 है और B का जो वैल्यू है 8 है, यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक ना। लेकिन हमें ये तो tan थीटा और cot थीटा में P/B होता है, तो P और B का वैल्यू मिल गया है, तो हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही साइन थीटा को मैंने इसलिए बढ़ा दिया ताकि आप एच निकालो, क्योंकि साइन थीटा में मांगता है क्या फॉर्मूला, P/H, तो P तो पता है लेकिन H पता नहीं है, तो H कैसे निकालेंगे। तो ऐसे अगर सपोज है 2 को वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू छोड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो उसका फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला है देख रहा है ना P/B, और साइन थीटा ना दिया रहता निकालने को तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन साइन थीटा दिया तो हम फिर H को निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ के लिए अगर मैं देखूं तो tan थीटा बराबर P/B होता है, तो P का वैल्यू मिल गया 6 और ये 8 मिल गया। cot थीटा आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, tan का ही उलट देना, B/P, तो उलटेगा तो ये 8/6 हो जाएगा, तो ये दोनों का तो आंसर हो गया। लेकिन साइन थीटा के लिए जब आप चलिएगा तो साइन थीटा में क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। तो फिर P तो पता है लेकिन H पता नहीं है, तो सबसे पहले हम H क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आप यहीं पे देखिएगा, यहीं पे फाइंड आउट करते हैं, तो H बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला में पढ़ाया गया है P² प्लस B², ठीक है ना। तो P² यानी कि 6 का स्क्वायर और B² यानी 8 का स्क्वायर, तो ये और टोटली को जब जोड़िए तो 100 होगा, और 100 का जो स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो अभी P आ गया आपका, P है आपका 6 है, ठीक है ना, और H का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, तो 6/10 आपका, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना, 6/10 या इसको काट के भी लिखा जा सकता है, तो 6/10 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहीं दिक्कत। तो इस तरीका से हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ तक जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो चीजों को सिखाया, मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीजें आपको समझ में आए होंगे, और इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उन फॉर्मूले के साथ और उनके प्रूफ के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।